क्या आपको भी मोबाइल स्क्रॉल करने की बुरी आदत लग चुकी है? हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हर एक स्टूडेंट या पेरेंट्स कोई भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबको ये मोबाइल स्क्रॉल करने की एक बुरी आदत लग चुकी है। अभी जानते हैं कि ये आदत कैसे लगी, और अगर मुझे ये आदत छोड़नी है तो ये आदत पहले कैसे बनी वो जानना पड़ेगा। तो आज हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे कि ये आदत बनती कैसे है, और बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो है साइकिल। मतलब कि सभी एज ग्रुप के बच्चे या बूढ़े सभी इसके रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि सभी ने साइकिल तो चलाना सीखा ही होगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि माइंड अपना और साइकिल के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। अगर वो समझ लेंगे तो हमारी कोई भी आदत या दुनिया में कोई भी चीज कैसे आपकी आदत बन गई वो आप समझने में आप काबिल होंगे। पहली चीज, आपके अगर साइकिल है तो आप क्या करोगे? मतलब सबसे पहले सीखना है तो आप कहाँ हाथ जाएगा? सबका जनरली आंसर होगा क्या कि आपका हाथ जो है आप पहले फर्मली क्या पकड़ोगे? आपका हैंडल। क्यों हैंडल आप फर्मली पकड़ोगे साइकिल का? क्योंकि अगर आपको राइट या लेफ्ट डायरेक्शन कंट्रोल करना है तो आपका अगर हैंडल सही से नहीं पकड़ा होगा तो जब भी जरूरत होगी तब आप लेफ्ट या राइट टर्न नहीं कर पाओगे आपकी साइकिल को। चलो अब यही आप माइंड से कंपेयर करते हैं कि आपके माइंड में हैंडल है। सोचिए। हाँ, आपके माइंड में भी, सही सुना, आपके माइंड में भी हैंडल है। वो हैंडल अभी आप सोच लीजिए कि पॉजिटिव थॉट वाला हैंडल और दूसरा नेगेटिव थॉट वाला हैंडल। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके माइंड में आपको पॉजिटिव थॉट रखना है या नेगेटिव थॉट्स रखना है। उसके बाद सेकेंड आप बात करिए तो क्या होगा, आपके हाथ सही से आपके साइकिल के ब्रेक पे होने चाहिए। अब साइकिल के ब्रेक पे हाथ अभी पहले से क्यों हम रख देते हैं? आपको पता ही होगा कि अगर हमने साइकिल पे सही से ब्रेक नहीं काम की, अगर हमने सही से हाथ ब्रेक पे नहीं रखे होंगे तो जब आप चाहोगे कि यहीं जाके मुझे रुकना है तो वहां जाके आप रुक नहीं सकोगे। तो ब्रेक आपकी होते हुए भी आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो अब सोचिए, माइंड के कंपैरिजन में आपकी ब्रेक माइंड में कहाँ है? हाँ, ब्रेक है। जैसे कि हम रात को सोते हैं। देखिए, आपका दिनचर्या आपकी 8 बजे से सुबह से चालू होती है और शाम 8 बजे तक आप कई कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आज से आप एक काम करना, व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करते हैं ना अपने फ्रेंड को, वैसे ही अपने फ्रेंड ये अपने माइंड को क्या करोगे, मैसेज कर देना कि अब मैं थोड़ा थक चुका हूं, थोड़ा स्लो डाउन करें और थोड़े काम कम करते जाए। जैसे आप ऐसे मैसेज दोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स करना चालू करेगा और आप भी रिलैक्स फील करोगे। और इसकी वजह से क्या होगा, आप 9 बजे या 10 बजे के आसपास सोने की प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली 11 o'clock तो गारंटी है कि आप इजीली सो सकोगे। इससे दूसरे दिन पे भी इम्पैक्ट होगा कि आपकी जो नींद होगी वो बहुत ही फ्रेश खुलेगी और आपका दूसरा दिन बहुत ही बेहतर जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या चीज होगी, तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हैंडल पे हाथ है, ब्रेक सही से पकड़ा है तो आप पैडल मारने लगोगे। अब पैडल मारोगे तो क्या आपके माइंड में भी पैडल है क्या? हाँ, आपके माइंड में भी पैडल है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको कोई जोर से ही थप्पड़ मार ले तो आपका माइंड कैसे प्रोसेस करेगा? फास्ट फास्ट दौड़ने लगेगा ना, जैसे जस्ट लाइक अ पैडल। तो बस यही है कि आपको वो भी पैडल से क्या करना होगा, आपके माइंड के जो थॉट है उसको भी, उसके ऊपर भी स्पीड कंट्रोल करना होगा। उसके बाद फोर्थ चीज है जो है टायर प्रेशर एंड पंक्चर। अगर आपके साइकिल में अगर हवा नहीं है या पंचर हो चुका है तो क्या होगा, पहले तो बैलेंस नहीं होगा और सही से आप साइकिलिंग नहीं कर पाओगे। तो आपके माइंड में क्या पंचर होता है या हवा कम होती है? कभी नोट किया है? हाँ, तो आपके माइंड में भी है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने किसी को चाटा मार दिया, यही समझ लीजिए, या आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटा या कुछ भी ऐसे दाता, उसके बाद नोट करना, जैसे ही पंक्चर होता है ना साइकिल में,
सेम वे उसमें क्या होगा, बैलेंस आपका जो था वो थोड़ी साइकिल हिलने लगेगी, वैसे ही आपकी बॉडी भी आपको नेचुरली वाइब्रेट करने लगेगी। जैसे ही आप क्रोध करोगे, आप में एंगर आएगा, ईर्ष्या आएगी, ऐसे जो है वो आपके क्या होगे, माइंड के पंक्चर है। अब ये आप बेसिक चीज समझ ली, तो अब चलते हैं कैसे हमने पहले दिन साइकिल सीखी थी। अब इसमें से कोई ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई होगा कि पहले ही दिन जाके साइकिल सीख ली थी। सभी को थोड़े दिन तो लगे ही होंगे। अब पहले दिन जैसे आप साइकिल सीखने गए तो क्या होगा, अनुभव याद कीजिए अपना। जैसे पहले दिन होगा ना, तो आपका फोकस जो माइंड का होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज की अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। उसके बाद अटेंशन कैसे होगा, धीरे धीरे अटेंशन कम होने लगेगा। 7th डे पे आओगे तो अटेंशन बहुत कम। अब आपके हाथ ऑटोमेटिकली आपके स्टीयरिंग पे चले जाते हैं, आपके पैर भी सही से पैडल करने लगते हैं। अगर कई बार कहीं जाने में लेट भी आप निकलोगे तो आपका माइंड उसके हिसाब से आपके पैडल लगाएगा और आपको सही टाइम पे पहुंचाएगा। तो अब जानना यह है कि ये नई जो पैटर्न पहले थोड़े दिन पहले नहीं थी, लेकिन अब मेरे माइंड में कैसे फिक्स हो गई। तो जैसे कि हमारे पास 2 हाथ है ना, सबके पास 2 हाथ। वैसे ही अगर पूरी बॉडी में ऑब्जर्व करोगे तो सारी चीज ना 2 के सेट में दिया हुआ है, या बोल सकते हो कि पैर में दिया हुआ है। जैसे कि हमारे 2 हाथ, उसके बाद 2 पैर और 2 आंखें। बाकी के जो 1 है उसको अभी कंसिडर मत करना, जो 2 है उसके हिसाब से चलिए। अब वैसे ही हमारे ब्रेन में 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें, तो पहली तो ब्रेन में 2 चीज कौन सी है, माइंड और दूसरा है इंटेलेक्ट। माइंड को हम बोलेंगे मन और इंटेलेक्ट को बोलेंगे बुद्धि। तो अब ये यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हाथ तो सभी एक ही काम करता है, पैर जो है वो भी एक काम करता है, तो क्या माइंड और आपका इंटेलेक्ट माने कि मन और बुद्धि क्या एक ही काम करेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो आपका माइंड है वो किससे चलेगा, सोचो थोड़ा। तो आपका जो माइंड है वो आपकी सोच से, या आप कह सकते हो आपके विचार से चलेगा, और आपका इंटेलेक्ट जो होगा वो आपके सारे विचार पे आपको निर्णय लेने की आपको फैसिलिटी देगा। जैसे कि अगर आपको किसी को मारना है लेकिन आपके माइंड में अहिंसा का पहले से भाव है, तो आपका इंटेलेक्ट आपको क्या बोलेगा कि मारना सही नहीं है। तो ये जो निर्णय लेने की आपकी जो फैसिलिटी है वो आपकी बुद्धि द्वारा आपको दी जाती है। अगर आप यही चीज बार बार रिपीटेड 15 बार 20 बार अगर आपने कर ली तो आपके माइंड में एक नई पैटर्न, या मतलब आप आदत कह सकते हो, वो आदत बनने लगेगी। और उसके बाद आपकी इंटेलेक्ट जो होगी वो आप में इंटरफियर नहीं करेगी और उसी आदत के हिसाब से आप चलते जाओगे, जब तक आपका माइंड फिर से इंटेलेक्ट को ना बोले कि मुझे ये चीज चेंज करनी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपकी रील स्क्रोलिंग वाली आदत। अब ये आदत में क्या होगा कि आपको कई इंटरेस्ट वाली इंटरेस्टिंग रील होगी तो आप देखोगे या नहीं देखोगे, तो आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कौन सा स्क्रॉल करना है और कौन सा आपको देखना है। तो ये हुई आपकी रील वाली बात। और उसी प्रकार आपका इंस्टाग्राम भी आपको इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको फीड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि ये वीडियो वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ एक कंफ्यूजन और है। कौन सी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि आप जो है कौन सी आदत सही और कौन सी आदत गलत, वो आप नहीं तय कर पा रहे। तो सिंपल है, जैसे आपने आदत छोड़ने के लिए ही वीडियो सर्च किया तो 3 चीज चेक करना। पहला, आपका इंटेंशन कैसा है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, जैसे कि आपको आदत बदलनी है, इंटेंशन अच्छा हुआ तो ये आदत अच्छी है, अभी जो वीडियो देखोगे वो। सेकेंड थिंग क्या होगा कि आपको वीडियो देखने के बाद पावरफुल फील होना चाहिए। पावरफुल माना क्या? आज के वीडियो से आप अपने बारे में कई चीज, मतलब बहुत सी सारी चीजें आज से आप नोटिस करने लगोगे।
तो आपको क्या होगा, पावरफुल महसूस होगा। आप चाहोगे कि दूसरों को भी ये नॉलेज मेरे हिसाब से या मैं जाके सबको सुनाऊं, क्योंकि मैंने आज तक इतनी किताबें पढ़ी लेकिन ऐसा नॉलेज तो मुझे नहीं मिला। तो ये आप पावरफुल फील करोगे। अब ये अगर आपका प्योर इंटेंशन है और आप पावरफुल फील कर रहे हो किसी भी आदत से, वो मोबाइल फोन की आदत हो, रीडिंग की हो या किसी भी, उसके बाद आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आएगी और उसे आप क्या बोल सकोगे, पीसफुल एनवायरमेंट। तो ये जो पीसफुल एनवायरमेंट अगर आपका हर दिन रहता है और आपको कोई गिल्ट नहीं है कुछ करने के बाद, तो ये सारी आपकी आदत क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी और अच्छी आदतों में आने लगेगी। और वही क्यों ना आपकी ये फोन चलाने वाली हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ही भला होगा। तो आज से आदत कैसी थी वो सबकी, मतलब अभी तक साइकिल रेड लाइट थी तो अब ग्रीन लाइट हो जानी चाहिए। और आज से कोई भी बच्चा या पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, हमें नया लाना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ओके, एंड दिस इज नीलराज, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको यही चीज या ऐसे कोई चीज साइकिल के रिलेटेड आपको लाइव समझनी हो तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, और कई भी चीज आपको लाइफ के रिलेटेड कुछ सीखना हो तो भी कमेंट करना, हम हमारे तरफ से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।